हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्थान में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, आप अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में हैं। हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा जी, मेरी सोचों पर, मेरे विचारों पर, मेरी जुबान पर अपना कब्जा लें, ताकि हमारे जीवन से महिमा केवल यीशु आपको मिले। और आज की जो प्रभु जी, आज का जो वचन है आपकी कलीसिया के लिए प्रभु जी, ये स्वर्गीय मन्ना जिसे ये खाएं और तृप्त हो जाएं, और प्रभु यीशु मसीह और आत्मा और शरीर में आनंदित हो जाएं प्रभु जी, ताकि सारी महिमा आपको मिले। यीशु नाम इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। चर्च में अक्सर, कोई भी चर्च अक्सर अच्छी बातें सिखाते हैं, आत्मिक बातें भी और स्वाभाविक बातें भी, और हमें सीखनी भी चाहिए। हालेलुया। अब जब ऊपर आते हो, नीचे अपनी चप्पलों को उतारते हो, तो कोशिश किया कीजिए कि चप्पल को बड़े अच्छे से उतारा करें आप, लाइन से, है ना, कि किसी को लाइन में करने की जरूरत ना पड़े, तो आप अच्छे से उनका करना। हालेलुया। आगे से ध्यान रखना आप। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। कल रात को मैंने जो ग्रुप है, उस ग्रुप में 2 फोटो डाली थी। जब बता सकते हैं किसकी थी वो? देखी किसने फोटो में? हाँ, देखी आपने? और किसी ने देखी आपने? जिसने देखी हाथ खड़ा करके। 2 बकरों की फोटो थी वो, तो हम उस चीज को देखेंगे। खराब कर रहा है। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 21 आयत। इसे हम 2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज का जो संदेश है बड़ा सामर्थी है और बड़ा बुद्धिमान है। परमेश्वर का हर एक वचन हमें बुद्धि प्रदान करता है। 2 की 21। समयों जी जी जी। समयों और रीतियों को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर है, समयों को बदलने वाला, मौसम को बदलने वाला, राजा को कुर्सी पे बिठाने वाला और कुर्सी से उतारने वाला परमेश्वर है वो। बोलो हालेलुया। पर यहां पे समय नहीं लिखा, समयों लिखा है। समय लिखा है, समय नहीं, समयों। समय होता है एक जगह पर, तो समय होता है अलग अलग प्रकार से। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का जो समय चल रहा है 11:15। ठीक है जी। अब दिल्ली एयरपोर्ट में जाएं, एक यात्रा करें इजराइल की। जब आप इजराइल की यात्रा करेंगे, वो 2.5 घंटे पीछे है। यानी इस वक्त हो सकता है कि 8:30 या 8:45 इजराइल में हुए हों। वहां के समय का क्या है? फर्क है। इंग्लैंड के समय का क्या है? फर्क है। 4-4.5 घंटे का फर्क है। अमेरिका में क्या है? दिन और रात का क्या है? फर्क है। हिंदुस्तान की घड़ी, इजराइल की घड़ी, यूके की घड़ी और अमेरिका की घड़ी,
घड़ियों तो है, पर सब में समय समय का क्या है, फर्क है। बोलो हालेलुया। तो यहां पे परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि हर एक देश का, हर एक स्टेट का, हर एक देश का, चाहे वहां पे दिन हो, आज यहां पे दिन है तो अमेरिका में रात है, समय समय का फर्क है। परंतु इस संसार में चाहे समय कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, कहीं पे 2 घंटे का फर्क है, कहीं पे 4 घंटे का फर्क है, और सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। बोलो हालेलुया। सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। आवाज का थोड़ी सी आवाज करो। हालेलुया। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। बाइबल बताती है, यशाया की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 9 आयत तक बाइबल बताती है कि वहां पर एक नबी था, उस नबी का नाम यशाया नबी था, और वहां पर एक राजा था, राजा हिजकिय्याह। और बाइबल बताती है कि यशाया नबी राजा हिजकिय्याह के महल में, उसके घर में आकर उसे संदेश देता है, राजा हिजकिय्याह तुझे जिससे मिलना है उससे मिल ले, जिसके साथ बातचीत करनी है उससे बातचीत कर रहे, क्योंकि तू आज मर जाएगा। और बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह ने जब यह संदेश सुना तो राजा हिजकिय्याह ने यशाया नबी को कोसना शुरू नहीं किया। नबियों का एक बड़ा नुकसान इसलिए होता है कि जब वो कड़वी बात, जब सच्ची बात परमेश्वर की ओर से लाते हैं तो दूसरे लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सी बात है। यानी कई विश्वासियों को ऐसा लगता है कि हमें आशीष के ही वचन चाहिए, हमें ब्लेसिंग के ही वचन चाहिए, हमें अनुग्रह की वचन चाहिए। पर याद रखें, यदि परमेश्वर कोई भी संदेश दे सकता है आपके लिए, हालेलुया, यहां तक कि आपके मरने का संदेश भी परमेश्वर दे सकते हैं। पर बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह किया और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था और यशाया नबी अभी रास्ते में ही था, परमेश्वर ने यशाया नबी से बोला वापस जा, फिर राजा हिजकिय्याह के घर में, महल में जा और उससे बातचीत कर और उससे बोल कि परमेश्वर ने तेरे 15 साल बढ़ा दिए हैं। यशाया नबी वापस घर में आता है राजा हिजकिय्याह के और बोलता है कि परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिए हैं। पर एक बड़ी अद्भुत बात है वहां पे, क्योंकि समयों को परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है, वो ही समय को बदलने वाला ईश्वर है। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है यशाया नबी ने राजा हिजकिय्याह से बोला तू चंगा हो चुका है, परमेश्वर तुझे एक चिन्ह देंगे, एक तेरे जीवन में ऐसा कार्य करेंगे जिससे तुझे विश्वास हो जाए कि परमेश्वर ने ही तुझे चंगा किया है। बाइबल बताती है यशाया की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ लेते हैं। और यहोवा की ओर से इस बात के लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आजाद की धूप घड़ी पर ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। हालेलुया। हम सर्दियों में अक्सर धूप में बैठते हैं, आधे घंटे बाद, जब 15 मिनट बाद, जब 1 घंटे बाद, जहां पर आप धूप में बैठे हुए, धूप क्या चल जाती है आगे। पुराने समय में लोग ऐसे ही समय को पहचान लेते कितना समय हो चुका है। वो धूप की, जब धूप दीवार पे पड़ती है समझ लेते थे कि अभी 10 बजे हैं। जब धूप की रोशनी जमीन पर चली वो समझ लेते कि 12 बज गए हैं। और यहां पे लिखा है ओहाज की घड़ी में जो धूप की छाया, धूप है उसकी जो रोशनी है, जो वो 10 अंश पीछे बढ़ चुकी है। परमेश्वर का ये चिन्ह होगा राजा हिजकिय्याह कि तू चंगा हो चुका है। वो धूप की जो रोशनी है वो 10 अंश पीछे हो जाएगी। परमेश्वर आपके लिए समय को रोक सकता है, परमेश्वर आपके लिए समय को पीछे कर सकता है। हालेलुया।
परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के लिए समय को पीछे कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए पीछे समय को कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में समय है, परमेश्वर के कंट्रोल में समय है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, आप परमेश्वर यहोवा ही है जो समय को निर्धारित करता है, जो समय को बदलता है। राजा हिजकिय्याह में धूप जो 10 अंश पीछे आगे चली गई थी, बाइबल बताती है कि वो पीछे हो गई, उसकी जो रोशनी थी वो पीछे हो गई। बाइबल में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए समय को पीछे कर दिया, सिर्फ एक चिन्ह देने के लिए परमेश्वर ने समय को पीछे कर दिया। बोलो हालेलुया। पिछले दिनों में एक बहन का मुझे फोन आया, कहने लगी ब्रदर जी मुझे एक सपना आया, उस सपने का अर्थ पूछना है। मैं कहा जी बोलो। कह रहे मैंने देखा कि घड़ी है, बड़ी सी घड़ी है, उसकी सुइयां पहले बड़ी तेज चल रही हैं, अचानक रुक गई और उसे पीछे कर दिया गया। कह रही आप इसका मतलब बता सकते हैं? मैंने मतलब बताया, थोड़ा सा मिस्टेक था, गलत था। मैं क्या हो सकता है कि आपके लिए हो कि परमेश्वर ने आपको समय दे दिया, आपका समय पीछे कर दिया हो, पर तो ये मतलब नहीं था। उसने एक हफ्ते बाद फोन किया, कह रही ब्रदर जी जो आप मैंने आपको सपना बताया तो उसका मतलब प्रभु ने मुझे बताया। मैं कहा मेरी बहन बोलो। कह रही कि परमेश्वर ने मुझे कहा वो जो घड़ियों का रुक जाना, समय का पीछे हो जाना, ये संसार के लोगों के लिए है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, पर तो यीशु मसीह ने कुछ समय के लिए समय को परमेश्वर ने रोक दिया है ताकि दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। परमेश्वर समय को पीछे कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए आप, बड़ा सामर्थ्य संदेश है, तभी समझ आएगा। बाइबल बताती है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर परमेश्वर ने यहोशू से बोला मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्यों ना आज आप ये घोषणा करें, एक जोर से आप बोले कि आज से परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। जोर से बोले सभी, आज से परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा कि यहोशू मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना ही तुझे मैं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यहोशू के साथ यहां पे एक प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। बाइबल बताती है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर, वहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा यहोशू से, यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशू एक योद्धा था, उसे युद्ध करना आता था, परमेश्वर उसके साथ था और जो भी वो युद्ध जीतता था उसमें वो जीत जाता था। और बाइबल बताती है यहोशू 10 अध्याय में, और यहोशू के पास एक संदेश पहुंचा। लोगों ने कहा यहोशू के एक संदेश पहुंचा कि यहोशू आप हमारे यहां पर आए, 5 राजा है, उन्होंने अपनी सेना के साथ हम पर युद्ध किया है और हमारी आकर सहायता करें। बात को ध्यान से सुने, हमारी आकर सहायता करें। बाइबल बताती है कि यहोशू रातों रात अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा, और जब रातों रात निकला और सुबह हो गई और सुबह जाकर उसने युद्ध को छेड़ दिया, युद्ध शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है यहोशू जो एक सैनिक था, एक अच्छा सैनिक था, एक अच्छा योद्धा था, और वो युद्ध लड़ रहा था और उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी और परमेश्वर भी उसके साथ था, और परमेश्वर ने भी उससे कहा था कि ये युद्ध तू जीत जाएगा। और जब सुबह से वो युद्ध को लड़ रहा था और
और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। वो निराश नहीं हुआ, वो थका नहीं, वो अपनी तलवार से युद्ध लड़ता रहा। और सुबह के 10 बज गए युद्ध लड़ता रहा, और दोपहर के 12 बज गए युद्ध लड़ता रहा, और शाम के 4 बज गए वो युद्ध लड़ता रहा, और शाम को 6 बज गए वो युद्ध लड़ता रहा, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यहोशू को यह था कि आज मुझे इस काम को समाप्त करना है, आज मुझे इस युद्ध को खत्म करना है, परंतु रात बीत रही है, रात आने वाली है। यदि रात आ गई तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा? हमें युद्ध को रोकना पड़ेगा। बाइबल बताती है, यहोशू ने बोला, हे चंद्रमा, तू गिबोन की पहाड़ी पर ठहर जा। हे सूरज, तू यहीं पर रुक जा, यहीं पर ठहर जा। और बाइबल बताती है कि सूरज ठहर गया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए समय को रोकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए समय को रोक सकता है, परमेश्वर आपके लिए सूरज को रोक सकता है। और बाइबल बताती है कि जब तक यहोशू ने युद्ध नहीं जीता, तब तक सूरज वहीं पर रुका रहा। आकाश मंडल के बीचों बीच में सूरज रुका रहा, और उसकी रोशनी और यहोशू उसकी सेना पर पूरी पूरी रोशनी थी। और ये एक ऐसा दिन था जो सबसे लंबा दिन था। 24 घंटे का दिन होता है, पर तो यहां पे रात को वो निकला, 12 घंटे बीत गए, उसके बाद दिन आ गया। और बाइबल बताती है कि 4 पहर तक सूरज रुका रहा। और 22 के मुताबिक वो कम से कम रात और दिन मिलाकर 36 या फिर 38 घंटे का वो दिन और रात थे। हालेलुया। यानी पूरा दिन 12 घंटे का होता है, उस वक्त पूरा दिन 24 या 26 घंटे का हो चुका था। रात को छोड़ दो, पूरा दिन 26 घंटों का या 24 घंटों का हो चुका था। हालेलुया। परमेश्वर समय को रोक सकता है। वो एक ऐसा दिन था जो सबसे लंबा दिन था। 24 या 26 घंटों का एक दिन हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो समयों का परमेश्वर है, आप किसी भी देश का समय क्यों ना हो, उसका जो कंट्रोल है वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बाइबल के अंदर भजन संहिता की पुस्तक 90 अध्याय उसकी 4 आयत, इस आयत को पढ़ दीजिए, बड़ी मजेदार है। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात एक पहर। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह कितने साल पहले आए थे बता सकते हैं? 2022 साल के करीब। परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग की घड़ी, स्वर्ग का टाइम का अलग फर्क है, हमारे भारतवर्ष हिंदुस्तान के टाइम का अलग फर्क है। पूरे संसार का टाइम जो है वो ये बताता है कि यीशु मसीह को 2022 साल पहले आए थे, पर तो स्वर्ग का टाइम बताता है यीशु मसीह को 2 दिन 22 मिनट हुए हैं। यीशु मसीह को 2 दिन 22 मिनट हुए हैं। स्वर्ग में जब धरती में 1000 साल बीता है, तो स्वर्ग में 1 दिन बीता है। स्वर्ग में 2 दिन बीते हैं, धरती पर 2000 साल बीते हैं। मैं रात को पूरा सारा मैथ निकाला, मैंने हिसाब लगाया कितने मिनट, कितने सेकंड, कितना समय होगा, तो लगभग 2 दिन 22 या 22.5 मिनट यीशु मसीह को हुए हैं स्वर्ग की घड़ी के मुताबिक। हालेलुया। पर एक बात सबसे महान है, स्वर्ग का टाइम भी, स्वर्ग का समय भी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। स्वर्ग का समय भी परमेश्वर के हाथ में है।
और जब यहोशू ने कहा, हे सूरज तो अपने स्थान पर यहीं पर ठहर जा, वो दिन बड़ा हो गया। जो 12 घंटे का दिन था वो 24 और 26 घंटों का दिन हो गया। और बाइबल बताती है 4 पहर तक सूरज रुका रहा। 4 पहर बीत चुके और 4 पहर एक्स्ट्रा अलग से सूरज वहीं पे रुका रहा जब तक यहोशू ने युद्ध नहीं जीता, क्योंकि वही समयों को निर्धारित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 1 से 15 तक, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम याकूब है। वो घर से भागा हुआ है। उसने चोरी नहीं की, किसी की हत्या नहीं की, पर बाइबल बताती है कि अपने भाई से छल किया और अपने पिता से भी छल किया है। और धोखे से आशीर्वाद लेकर जो उसके भाई के बनते थे, धोखे से लेकर वो भाग पड़ा। उसकी मां ने उसे कहा कि तू उस देश में चला जा, वहां पे मेरा भाई है लोबान, उसके पास चला जा जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। बात को ध्यान से सुनना। याकूब डरा हुआ था, क्योंकि याकूब को तलवार चलानी नहीं आती थी, पर तो उसका जो भाई था उसे तलवार चलानी आती थी, तीरकमान चलाना आता था, वो एक अच्छा शिकारी था। पर तो याकूब ने कुछ भी नहीं सीखा, बस घर में दाल बनानी सीखी है या छल से आशीर्वाद लेना सीखा है, और कुछ भी नहीं सीखा। और ये रास्ते में जा रहा था, और ये जा रहा था, भाग रहा था, और भागते भागते रात हो गई और ये थक गया। और जब ये थक गया, इसे नींद आई, इसने एक पत्थर लिया, उसे अपना तकिया बनाया और वो सो गया। और बाइबल बताती है तो तुरंत इसने एक सपना या एक दर्शन देखा कि एक सीढ़ी है, उसका एक सिरा नीचे और दूसरा आकाश में स्वर्ग पर है, और स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं। याद रखें, स्वर्गदूत कभी भी सीढ़ी से आते और जाते नहीं है, केवल मनुष्य आते और जाते हैं। स्वर्गदूतों के पंख होते हैं। बोलो हालेलुया। स्वर्गदूतों को उड़ना आता है। पर बाइबल बताती है उत्पत्ति 28 की 15 में परमेश्वर ने इस याकूब से एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा। बात को ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने याकूब के साथ वादा किया, और याकूब ने एक मन्नत मान ली, परमेश्वर जितना तू मुझे देगा उन सबका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। मैं अक्सर ज्यादा दशमांश के बारे में बोलता रहता हूं, कई बार भी मीटिंगों में जो मुझे मिलते हैं, जो नहीं देते, सबसे पहले उनका मैं यही बोलता हूं कि दशमांश निकालो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग दशमांश निकालते हैं। कई घरों में एक दशमांश की एक समस्या है। अगर घर के 4 लोग कमाते हैं तो एक व्यक्ति ही दशमांश देता है, 3 लोग नहीं देते। ओह, मेरे पापा दशमांश देते हैं ना। आंटी आप क्यों नहीं देते? मेरे पति दशमांश देते हैं ना। बेटा आप क्यों नहीं देते? मेरे पापा देते हैं ना। बेटी आप क्यों नहीं देते? मेरे पापा देते हैं ना। बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, और पत्नी भी कमा रही है। एक यहां पे गलती। दूसरी गलती, दशमांश जब देते हैं उसमें भी हम हेरा फेरी करते हैं। सैलरी हमारी है 20,000 रुपया, दशमांश देते हैं 500 रुपया, और हम कहते हैं कि हमने दशमांश दिया, हमें बरकत या आशीष क्यों नहीं मिली? आप तो दशमांश देने में परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हो भाई। दशमांश देने में परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हो? धोखा कर रहे हो। काफी समय पहले एक प्रभु के दास मुझे मिले, बड़े अच्छे थे, दशमांश दिया करते थे। तो
वो मुझसे बात कर रहे थे, बात करते करते मुझे कहने लगे कि पास्टर जी, मेरे भाई विदेश में रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने मुझे 40,000 रुपया भेजा। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहा क्या किया? मैं कहा मैंने वहां पे खर्च किया, वहां पे खर्च किया, मैंने वहां पे खर्च किया। मैं कहा 40,000 का 4,000 दशमांश निकाला आपने? कह रहे नहीं। मैं क्या आप सारी उम्र दशमांश देते रहे, चाहे 200 था चाहे 500 था, जब पैसे ज्यादा हो गए तो आप बेईमान हो गए। 40,000 आपको मुफ्त में मिला था तो आप 4,000 रुपया प्रभु का नहीं निकाल सके? जहां पे जो पास्टर आपके यहां जिस चर्च में आप जाते हैं वहां पे दे नहीं सके? यानी आपको 40,000 ने आपके विश्वास को गिरा दिया, 40,000 ने आपको धोखा करना सिखा दिया, 40,000 में जो 4,000 रुपया था, 4,000 ने आपको छल करना सिखा दिया, 4,000 ने आपको धोखा करना सिखा दिया, 4,000 ने आपको चोरी करनी सिखा दी, 4,000 ने आपने परमेश्वर के साथ विश्वास खो दिया, परमेश्वर के साथ आपका विश्वास खत्म हो गया। मैंने कोड़ी कोड़ी थोड़ी बातें की, वो पछताए, कह रहे मुझसे गलती हो गई। मैं क्या हुई तो है, हालेलुया। पर यूसुफ था, याकूब था, इसने जो वाचा बांधी उसे पूरा किया। पर आगे ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है, उत्पत्ति 28 की 15 में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। पर बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 8 और 9 और 10 आयतों को ध्यान से सुने, मेरी तरफ देखें। हालेलुया, जोर से बोल दिए हालेलुया। ये 8, 9, 10 आयतों के अंदर वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ है। उसकी 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों को बोल रहा है कि मेरे ससुर ने यानी तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल किया है, मेरी मजदूरी को 10 बार बदला है। याकूब के साथ 12 बार धोखा हुआ। 2 बार तो पत्नी शादी करने के समय में इसके साथ धोखा हुआ और 10 बार इसकी मजदूरी के साथ इसको धोखा हुआ। जो इसने काम किया था, इसके ससुर ने जो मजदूरी ठहराई थी वो मजदूरी सही नहीं दी। याकूब कह रहा है कि मेरा जो ससुर है उसने 10 बार मेरी मजदूरी को बदल दिया। अब मजदूरी क्या थी सुने। याकूब अपनी पत्नियों को बता रहा है, जो तुम्हारा पति है, जो मेरा ससुर है। याकूब का जो ससुर था उसके 2 रिश्ते थे इसके याकूब के साथ। एक उसका ससुर था, दूसरा मामा, कंस मामा। कुछ मामे बड़े खराब होते हैं। मेरे भी 2 मामे थे, वो दोनों शराबी थे, दोनों शराबी। तो ये जो मामा भी है और ससुर भी है। और याकूब अपनी पत्नियों से कह रहा है 10 बार मजदूरी बदली। अब मजदूरी क्या बदली, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने क्या किया, लबान उसके ससुर जो लबान था उसकी भेड़ बकरियां थी, जो मैंने आज ग्रुप में फोटो डाली, ध्यान से देखें। तो उसने कहा याकूब ने कि देख, मैंने इतने साल तेरे यहां पे रहा हूं। एक आयत पढ़ेंगे बाइबल के अंदर से, उत्पत्ति 30 अध्याय उसकी 27 आयत को। ये बड़ी गंभीरता की बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल में मतलब सुने। लबान ने उससे कहा, जो ससुर भी है, जो मामू भी है, मामा भी है, यदि तेरी दृष्टि में जी मैंने अनुग्रह पाया है जी तो यही रह जा जी, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है जी कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। लबान कह रहा है याकूब को, जब से तू मेरे यहां पर आया है मेरे ऊपर अनुग्रह हो चुका है
और तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। तेरे कारण, जब से तू याकूब मेरे यहां पे आया है, मुझे बड़ी आशीष मिली है। इसकी 30 भी पढ़ दे भाईजान, 30 भी पढ़ दें। अब याकूब क्या कहता है? मेरे आने से पहले वह कितने थे? वो कह रहा है कि मेरे यहां पे आने से पहले तेरे पास कितनी भेड़ बकरियां थी, और अब कितने हो गए हैं? अब कितने हो गए हैं मेरे आने से। जी, और यहोवा ने मेरे आने से तुझ पर आशीष दी है। बस। और यहोवा ने मेरे आने से तुझे क्या दी है? आशीष दी है। एक बात याद रखें, जिसके साथ परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, या जिस कलीसिया के साथ, जिस विश्वासियों के साथ परमेश्वर है, वो कहीं भी जाएंगे दूसरे लोग आशीष पा जाएंगे। हालेलुया। वो किसी भी घर में जाएंगे वो आशीष पा जाएंगे। वो ससुराल में जाएंगे ससुराल के लोग आशीष पा जाएंगे। वो साला साहब के घर में जाएंगे वो आशीष पा जाएंगे। बहनें अपनी बहनों के घर में जाएंगे वो आशीष पा जाएंगे। यानी अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी घर में जाएंगे तो आप आशीष पा जाएंगे, और आपको, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएंगे, और वो कहेंगे सच में तेरे आने से मुझे आशीष मिली है। हालेलुया। तेरे आने से मेरे घर में चमत्कार हुआ है, तेरे आने से मेरे काम सीधे हुए हैं। जिनके साथ परमेश्वर है वो कहीं भी चले जाए और जहां पे ठहरेंगे वहां पर चमत्कार और वहां पर आशीषें शुरू हो जाएगी। हालेलुया। परंतु याकूब अपनी पत्नियों से कह रहा है, तेरे पिता ने, मेरे ससुर ने, यानी मेरा मामू भी है, उसने 10 बार मेरी मजदूरी बदली है। मजदूरी क्या थी? लबान की, उसके ससुर की भेड़ बकरियां थी। भेड़ थी सफेद रंग की, बकरियां थी काले रंग की। बात को ध्यान से सुनना। तो याकूब ने अपने ससुर से कहा कि मुझे इतने साल हो गए काम करते, तेरे पास कितनी आशीष आ चुकी है, अब मुझे अपना भी काम, अपना भी बिजनेस करने दे। मैं अपने लिए अपना घर भी बनाना चाहता हूं और मुझे अपना कुछ करने दे। उसके ससुर ने कहा, ऐसा कर, ये मेरी भेड़ बकरियां हैं, इसे तू ले ले, और इसके जो बच्चे होंगे अगर काले हुए मेरे, अगर सफेद हुए मेरे, अगर कोई दूसरे रंग के हो तो वो तेरे। याकूब ने बोला ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। याकूब के साथ क्या था? परमेश्वर। क्या था? सभी बताएं क्या था? लबान के साथ परमेश्वर नहीं था, याकूब के साथ था। तो याकूब के साथ क्या हुआ? उसने अपने ससुर की भेड़ बकरियों को ले लिया 3 दिन के लिए, और भेड़ बकरियां, जो बकरा था, बकरी थी, जो भेड़ थी, है ना, भेड़नी थी, वो इकट्ठे हुए, गर्भवती हुई। और बाइबल बताती है कि चित्रधारी भेड़ से और बकरियों से बच्चे होने लग पड़े। चित्रधारी क्या, कौन सी भेड़ या कौन सी बकरी होती है? जो आधी वाइट होती है, सफेद होती है, आधी काली होती है। जहां आधी ब्राउन होती है, आधी सफेद होती है। जहां आधी काली होती है, आधी ब्राउन होती है, उसे बोलते हैं चित्रधारी। तो चित्रधारी बच्चे उत्पन्न होने लग पड़े। अब वो किसकी है? वो याकूब के हैं। 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, 10 हुए। उसके ससुर ने देखा ये तो धनी हो रहा है, इसकी तो भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं। उसने अपने दामाद को याकूब बोला, सुन सुन सुन, मजदूरी बदली जाएगी। अब ये जो चित्रधारी भेड़ बकरियां उत्पन्न हो रही हैं, ये मेरी हैं। अगर धारीदार हुई तो अब वो तेरी होगी। मजदूरी बदली गई। याकूब ने बोला ठीक है। याकूब के साथ कौन था? परमेश्वर। उसने फिर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को लिया, जो काली थी, जो चिट्टी थी। वो फिर इकट्ठी हुई, गर्भवती हुई, फिर बच्चे हुए, फिर धारीदार बच्चे हुए। धारीदार भेड़ बकरी कैसे थे? जिनके शरीर में धारियां बनी रहती है। अब ग्रुप में देखा मैंने, बकरी की फोटो पाई है, एक धारी वाली, एक चित्रधारी है। उसमें धारियां बनी रहती है। धारी समझते, लाइनें बनी रहती हैं। तो वो होने शुरू हो गए।
2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 12 हुए, 15 हुए, उसके ससुर देखा अब ये होने लग पड़े, धारीदार होने लग पड़े, उसने फिर मजदूरी को बदला, नहीं 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 नहीं, अब दूसरी बार फिर वैसे, इस प्रकार से 10 बार बदला गया, 10 बार। पर बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय, जब हम 30 अध्याय को पढ़ते हैं, इसके बीच में इसका ससुर कहता है ठीक है, पर एक सबसे बड़ी खास बात क्या हुई, उत्पत्ति 31 की 7 में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब कहता है तेरे पिता ने, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल तो किया है, छल तो किया है, कपट किया है, परंतु परमेश्वर ने मेरी कुछ भी हानि नहीं होने दी। पढ़िए पढ़िए 31 का 7, बड़ी मजेदार आयत है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया जी, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने की नहीं, हालेलुया, सुने, नहीं दिया। कोई भी आपके साथ छल कर रहा है, कोई भी आपका पैसा चुरा रहा है, कोई भी आपका पैसा मार रहा है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई दूर का व्यक्ति हो, पर तो याद रखें परमेश्वर आपका नुकसान नहीं होने देगा। और ये कह रहा है तेरे पिता ने, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल तो किया है, पर तू यहोवा ने कोई भी मेरा नुकसान नहीं होने दिया। जिनके साथ परमेश्वर है उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, यदि हो भी गया तो परमेश्वर उसे पूरा करने में सामर्थी है। पिछले दिनों एक बहन का मुझे फोन आया, कह रही ब्रदर लक्ष्मण परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। मैं कहा जी मेरी बहन, कह रही कि मेरे रिश्तेदारों में एक व्यक्ति था, वो मेरे नाम पर लोन ले रहा था, मेरे नाम पर, वो बहन बाहर रहती है, मेरे नाम पर लोन ले रहा था, मुझे पता भी नहीं। वो एक बैंक में गया, मेरे नाम के लिए उसने लोन को अप्लाई कर दिया और बैंक से चिट्ठी आई और उस व्यक्ति ने चिट्ठी को खुद ले लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ड्यूटी पे जा रही हूं और आ रही हूं। कह रही एक दिन मेरे मन में आ रहा क्यों ना मैं आज छुट्टी करूं। कह रही उसके एक दिन पहले एक मैसेज बैंक का आया था, मैंने कहा कि मैं छुट्टी कैसे करूं, मेरे पास समय नहीं है, पर तू जहां पे वो जॉब करी थी उन्होंने बोला कि तू एक दिन की छुट्टी कर। वो बैंक में गई, बैंक में जाके बोला कि ये मैसेज क्या है। कह बैंक वाले कह रहे मैडम आपने लोन अप्लाई किया। कह रही मैंने तो कोई लोन अप्लाई नहीं किया। कह रहे इस व्यक्ति ने लोन अप्लाई किया आपके नाम पर। कह रही ये धोखा, इसे रोक दो। तुरंत रुक गया, अचानक से उसे छुट्टी मिल गई, अचानक से वो बैंक में चल गई और उसको रोक लग गई। तो मैंने पूछा बहन कितने का लोन वो धोखे से ले रहा था, आप इंडियन करेंसी में बताएं। कह रहे ब्रदर 9 लाख रुपए का। अगर वो क्लियर हो जाता तो वो उस पैसे को वो वेस्ट कर देता, कैसे भी करता, पर तो मुझे इसका ब्याज और प्लस इसकी जो पेमेंट थी मुझे करनी पड़ती, पर परमेश्वर ने बचा लिया। याकूब कह रहा है कि मेरे ससुर ने मेरे साथ 10 बार छल किया, परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सका। हालेलुया, वो मेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है, और याकूब क्या करता था, अपने जो ससुर थी उसकी काली बकरियां और वाइट सफेद रंग की भेड़ों को लेता और वो इकट्ठे होते, वो बच्चे उत्पन्न करते, और जो धारीदार बच्चे जो वो मजदूरी ठहराता कि तेरी धारीदार भेड़ें होंगी, बकरी होंगी, वो वैसे ही बच्चे शुरू हो जाते। यदि चित्रदार बच्चे शुरू हो जाते, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर के हाथ में समय है। परमेश्वर आपके लिए किसी भी स्थान में समय को बदल देगा। परमेश्वर आपके लिए वो चमत्कार करेगा जो आपकी सोच के बाहर है। परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आपकी बढ़ोतरी के लिए होगा। परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आपकी आशीषों के लिए होगा। परमेश्वर ने याकूब के लिए समय को बदल दिया। उसके साथ परमेश्वर तो था उत्पत्ति 28 और 15 अध्याय में, पर 30 अध्याय में जाकर उसका समय बदला जा रहा है और उसका काम बढ़ रहा है। उसकी भेड़ और बकरियां बढ़ रही हैं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वह समय दूर नहीं कि परमेश्वर आपके लिए समय को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में
समय है वो आपके लिए समय को बदलेगा। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ ही है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है। समय खराब नहीं होता, समय खराब नहीं होता, बस परमेश्वर आपके साथ है तो समय ठीक होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ बंधा हुआ है। परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है। समय बलवान नहीं है, परमेश्वर के हाथ में समय है, परमेश्वर ही बलवान है। हालेलुया। कभी मत कहें कि समय खराब है, कभी मत कहें कि दिन खराब है, कभी मत कहें कि आज का दिन ही खराब है। नो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको ग्रिप। अगर आप समस्या में हैं, याद रखें वक्त और परमेश्वर आपके साथ है, वो बदलने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 6 आयत में, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता में बने रहो, उचित समय आएगा कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। उचित समय आएगा कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उचित समय आएगा। और इस याकूब ने 2 बार 7 साल स्त्रियों के लिए यानी शादी के लिए मजदूरी की, उसे 14 साल का संघर्ष करना पड़ा। और 14 साल में भी परमेश्वर उसके साथ थे, परंतु 14 साल के बाद उसके हालात परमेश्वर बदल रहा है। उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया, उसने कहीं कोई पैसा नहीं लगाया, किसी बिजनेस पर कोई पैसा नहीं लगाया, और उसके ससुर ने बस अपनी भेड़ बकरियां दी, और परमेश्वर ने उसके समय को, याकूब के समय को बदल दिया, और याकूब फलवंत होने लगा, और याकूब फलवंत होने लगा। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 43 आयत को हम पढ़ लेते हैं। 30 अध्याय उसकी 43 आयत, जल्दी जी जी। और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। ये याकूब है जो घर से भागा हुआ है, कोई इसके पास नहीं है, कोई इसके साथ नहीं है, कुछ भी इसके पास नहीं है। परंतु बाइबल बताती है कि वो भाग्यवान पुरुष हो गया, बाइबल बताती है कि वो धनी हो गया, बाइबल बताती है उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल गधे उसके बहुत से हो गए, दास और दासियां भी हो गई। यानी वो एक धनी व्यक्ति हो गया, क्योंकि परमेश्वर जो समय का परमेश्वर है, समय को बदलने वाला परमेश्वर है, उसने याकूब के जीवन में समय को बदल दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत के अंदर, जब यूसुफ और उस व्यक्ति के घर में था, जो एक व्यक्ति था और जिसका नाम पोतीवर था, और बाइबल बताती है इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन? यूसुफ नहीं, यूसुफ जिस घर में रहता था वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। याकूब जिस घर में रहता था अपने ससुर के, परमेश्वर ने याकूब के कारण उसे आशीष दी, और यूसुफ जो पोतीवर के घर में रहता था, उसके घर में रहने से और पोतीवर को परमेश्वर ने भाग्यवान पुरुष बना दिया, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा याकूब के साथ था, यहोवा यहोशुआ के साथ था। और बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसकी 21 और 23 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ था। वो तो जेल खाने में था, उसे तो सजा सुनाई गई थी, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। समस्या में घबराए नहीं, क्योंकि समस्या में भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है, और समय बदलने वाला है आपका। परमेश्वर आपके समय को बदलने वाले हैं, परमेश्वर आपके समय को बदलने वाले हैं, परमेश्वर आपके समय को बदलने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ ही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में उसका कंट्रोल है, परमेश्वर ने समय को अपने हाथ में लिया हुआ है। हालेलुया। चाहे आप किसी भी देश में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है, समय बदलने वाला है। बाइबल बताती है यूसुफ जेल खाने में था, वो जेल के अंदर था, यहोवा उसके साथ था।
यहोवा उसके साथ था और समय भी उसके साथ था। पर समय कोई हलचल नहीं कर रहा था, समय कोई काम नहीं कर रहा था, समय पर साथ था, यहोवा भी साथ था। यहोवा भी कोई काम नहीं कर रहा, ना समय काम कर रहा है, ना परमेश्वर उस समय को कह रहा है कि अब तू काम में लग जा, अब तू काम कर। परमेश्वर चुप थे, समय भी चुप था। बाइबल बताती है ऐसा समय आया, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसकी 38 आयत के अंदर राजा के सामने यूसुफ को पेश किया गया। राजा कहता है, फिरौन तेरे अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा है। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, तेरे अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा है, यानी परमेश्वर तेरे साथ है। उस राजा ने पहचान लिया कि यहोवा तेरे साथ है। तेरे परमेश्वर ने तुझे ज्ञान दिया। किताबें हमें ज्ञान नहीं देती परमेश्वर का, परमेश्वर ही हमें अपना ज्ञान और संसार का ज्ञान देता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान हमारी उन्नति करता है, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान हमें फलवंत करता है, ना कि संसार का ज्ञान। नहीं तो इस संसार में, इस पंजाब शहर के अंदर, पंजाब के अंदर, इस लुधियाना शहर के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के बड़े ज्ञानी होगी, पर तो उनके पास सफलता नहीं है क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जेल से बाहर आया, राजा यूसुफ को कह रहा है, तेरे अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा है, तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ परमेश्वर है, तेरे साथ परमेश्वर है। जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ समय भी है। अब यूसुफ का समय बदला जा रहा है। वो राजा कहता कि तेरे ईश्वर ने तुझे ज्ञान दिया, तुझे समझ दी। हमारे यहां पर इतना बुद्धिमान कोई भी नहीं है, हमारे यहां पे किसी के साथ कोई परमेश्वर नहीं है, पर तू तेरे साथ तेरा परमेश्वर है, तेरे साथ पवित्र परमेश्वर है। तेरे परमेश्वर ने तुझे ज्ञान दिया। मैं भी इतना बुद्धिमान नहीं हूं, राजा कह रहा मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूं, मेरे पास भी परमेश्वर नहीं है, मेरी सेना के पास परमेश्वर नहीं है, मिस्र के एक व्यक्ति के पास भी परमेश्वर नहीं है, एक भी स्त्री के साथ परमेश्वर नहीं है, एक भी बच्चे के साथ परमेश्वर नहीं है, केवल तेरे साथ परमेश्वर है। और तुझे मैं मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा हूं और आज से तू मिस्र का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, समय उसके साथ है, परमेश्वर ने उसके समय को बदल दिया। मैं विश्वास करें आपका समय बदलने जा रहा है, परमेश्वर आपके समय को बदलने जा रहा है। और जो चीजें रुक गई हैं अब वो चलेंगी, अब वो बदलेंगी, अब वो नई हो जाएंगी, अब चमत्कार होगा। और बाइबल बताती है कि उसी ईश्वर यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। बाइबल बताती है यूसुफ के वस्त्र बदले गए, अब आप अच्छे वस्त्र पहनने वाले हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि यूसुफ के गले में सोने की चैन नहीं, सोने की जंजीर डाली गई, यानी एक मोटी जंजीर सोने की उसके गले में डाली गई और एक अंगूठी पहनाई गई। परमेश्वर आपको धनवान करेगा, परमेश्वर आपको धनी बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो समय बदलने जा रहा है, समय बदलने जा रहा है। बाइबल बताती है, दानियेल की पुस्तक में लिखा है 2:21 में, पर समय परमेश्वर के हाथ में है, वही समय को बदलने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, बाइबल बताती है एक नए रथ को बुलाया गया, रथ मंगवाया गया, उस रथ में यूसुफ को बिठा दिया और पूरे शहर में घुमाना शुरू किया और एक प्रचार शुरू हो गया। वहां पे यहोवा का प्रचार नहीं हुआ, वहां पे यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ, वहां पे पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं हुआ, वहां पे चमत्कारों का प्रचार नहीं हुआ, वहां पे मिशन के लोगों ने यूसुफ का प्रचार किया। और जब रथ जा रहा था, आगे जो लोग जा रहे थे, जो ढोल को बजा रहे थे, वो जो लोग इस साइड उस साइड खड़े हुए थे मिस्री लोग, और सबको एक ही प्रचार सुनाई दे रहा था कि यूसुफ के आगे झुक जाओ, यूसुफ के आगे झुक जाओ। और मिस्री लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, सब यूसुफ के रथ के आगे झुक गए, क्योंकि उसका समय बदल गया था। हालेलुया।
जब आपका समय बदलने जा रहा है, आपकी समस्या आपके आगे झुक जाएंगी। ऐसे लोग आपके आगे झुक जाएंगे जो आपको जानते नहीं, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है तो आपके साथ समय भी है। हालेलुया। और आपका समय परमेश्वर बदलने जा रहा है। यही यूसुफ के साथ हुआ और यही याकूब के साथ भी हो गया। और याकूब एक धनवान व्यक्ति बन गया, याकूब एक भाग्यवान पुरुष हो गया। उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां हो गई और बहुत से उसके सेवक हो गए और बहुत सी दासियां हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ था और समय भी उसी के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है। आप सेल्फिश मत बने, मतलबी मत बने। आप ये ना सोचे मेरा काम नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। नो, आप एक विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। समय बदला जाएगा, समय बदला जाएगा। यूसुफ का समय 17 साल बाद बदला, 13 साल बाद बदला। 17 साल की उम्र का था और 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री। 13 साल लगे, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, समय भी उसके साथ था। परमेश्वर ने समय को आज्ञा दी, समय बदल गया। याकूब को 14 साल बाद उसका समय बदल गया। 14 साल उसने अपने ससुर के यहाँ पे गुलामी की, वहां पे काम किया। 14 साल बाद परमेश्वर ने उसके समय को बदल दिया। परमेश्वर ने समय को आज्ञा दी, बदल जा। समय बदल गया। हालेलुया। समय बदल गया, तुरंत समय बदल गया और याकूब एक धनवान व्यक्ति बन गया। याकूब एक धनवान व्यक्ति, बहुत सी भेड़ बकरियां, परमेश्वर उसके साथ था। उसका ससुर कहता था तेरी मजदूरी होगी, चित्रधार बकरियां भेड़ जितनी भी होगी सब तेरी। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, चित्रधार बच्चे शुरू हो गए। ससुर ने बोला नहीं नहीं नहीं, चित्रधार नहीं, अब से धारीदार। कोई बात नहीं। याकूब कह रहा कोई बात नहीं ससुर जी, मुझे मंजूर है। और धारीदार बच्चे शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर आपके साथ है। जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, जो आप चाहें वो हो जाएगा। पर याद रखें, ये एक भविष्यवाणी है, समय बदलने जा रहा है। परमेश्वर समय को बदल रहा है आप लोगों के लिए। परमेश्वर समय को बदल रहा है। अब हमारे लिए अच्छा समय आएगा। परमेश्वर हमारे लिए अच्छे समय को लेके आने वाला है। हमारे लिए वो होने वाला है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं, जो सोचा उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर करने जा रहा है। उसने यूसुफ के समय को बदल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है तो समय भी आपके साथ है। इस तरफ परमेश्वर है तो इस समय समय है। परमेश्वर समय को बोलेगा बदल जा, समय आपके लिए बदल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। बाइबल में लिखा है उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा है उस समय के लिए जो उचित है। और विश्वास करता हूं मैं, आप भी करें कि आपका उचित समय आज से शुरू हो रहा है। आज से उचित समय शुरू हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर बदल रहे हैं। परमेश्वर समय को आपके लिए बदल रहे हैं। इसलिए डैनियल की पुस्तक में लिखा है वो ही समयों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पे दिन, अमेरिका में रात, पर तो वहां का समय भी परमेश्वर के हाथ में। इजराइल देश का समय भी परमेश्वर के हाथ में। इंग्लैंड यूके का समय भी परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर कहीं भी, कोई भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थान में आप हो, परमेश्वर समय को बदल देगा। उसने यूसुफ के समय को बदल दिया। एक ही क्षण में परमेश्वर ने उसे, जेल में रहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर दोष लगाया हुआ है, उसकी सजा निर्धारित की गई है, कितनी सजा है, पर सजा के बीच में बुलाया गया। एक ही दिन में, एक ही क्षण में परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। समय बदला गया। राजा के सामने समय बदला गया। मिस्र के जो व्यक्ति थे उस महल के अंदर, उनके सामने यूसुफ का समय बदला गया। और यूसुफ जहाँ अकेला था, परमेश्वर उसके साथ था, समय उसके साथ था। परमेश्वर ने समय को बोला यूसुफ के लिए बदल जा। समय बदल गया। यूसुफ अभी बात नहीं कर रहा है, फिरौन अभी यूसुफ से बात नहीं कर रहा है। यूसुफ बातें सुन रहा है कि फिरौन राजा क्या कह रहा है। और राजा ने कहते कहते कह दिया कि मिस्र का प्रधानमंत्री है तू आज से। समय बदल गया।
समय बदल गया। आप याकूब हैं तो क्या हुआ, आपने बहुत सी गलतियां की होंगी तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आज पश्चाताप करें। मैंने कहा परमेश्वर वो करेगा, आपका समय बदलेगा। और ससुर ने बोला अपने दामाद को, जो चित्रदार भेड़ बकरी होंगी वो तेरी होंगी, परमेश्वर ने वैसा कर दिया। नो नो नो, चित्रदार नहीं, धारीदार। परमेश्वर ने वैसा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, समय भी उसके साथ था, समय भी उसके साथ था, और समय ने अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, वही समय को निर्धारित करता है, वही समय को बदलता है। परमेश्वर समय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर समय को बदलने वाला परमेश्वर है, और वो आपके लिए समय बदलेगा। आज पक्का बदलेगा। आप बस भरोसा करें उस पर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, समय आपके साथ है। आप समस्या में हैं, कठिनाई में हैं, कोई ना कोई समस्या सता रही है, घर नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर तो आज समय बदला जाएगा। हालेलुया, आज समय आपके लिए बदला जाएगा। हम सभी खड़े हो जाएं, आज समय आपके लिए बदला जाएगा। आप एक घोषणा सब मिलकर करें, आप जोर से ये बोले कि आज समय मेरे लिए बदला जाएगा। सभी बोले जोर से, जोर से। जो विश्वास से बोलेगा उसके लिए हो जाएगा। जोर से और जोर से। जो फेसबुक के मध्य देख रहे हैं, जोर से बोले, ओ जोर से बोले, अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। जो फेसबुक के मध्य से देख रहे हैं वो भी अपने हाथ खड़े करें। मैं आपके हाथों को नहीं देख रहा, पर तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। जो यहां पर, वो भी अपने हाथों को खड़ा करें और फिर से घोषणा करें, परमेश्वर मेरे लिए समय को बदलने चाह रहा है, मेरे लिए समय बदला जाएगा आज। परमेश्वर मेरे लिए समय को बदलने चाह रहा है। जो समस्या वो खत्म हो रही है और मेरा समय बदलने चाह रहा है, मेरा समय बदलने चाह रहा है, मेरा समय बदलने चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और समय भी मेरे साथ ही है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी, ओ धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। ओ समय बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो समय भी आपके साथ है। उसने याकूब के समय को बदल दिया, यूसुफ के समय को बदल दिया, यहोशुआ के लिए समय को रोक दिया, और राजा हिजकिय्याह के लिए समय को पीछे कर दिया। वो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है तो समय बदलना चाह रहा है, आपका समय बदलने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके पास घर नहीं, परमेश्वर उसके घर की आशीष देने चाह रहा है, क्योंकि उसका समय बदलने चाह रहा है। जिसके पास काम नहीं, नौकरी नहीं, परमेश्वर उसे अच्छी नौकरी देना है, क्योंकि उसका समय बदलने चाह रहा है। और जिसके पास अच्छे वस्त्र नहीं, परमेश्वर उसे अच्छे वस्त्र देने, क्योंकि उसका समय बदलने चाह रहा है। परमेश्वर वो सब कुछ बदल डालेगा, उसके लिए सब कुछ नया कर डालेगा। उसने याकूब को ब्लेस किया। बाइबल बताती वो धनवान हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया, उसकी बहुत सी संपत्ति हो गई, वो दास और दासियां हो गई। अकेला घर से भागा था, परमेश्वर ने पत्नियां दिए, बच्चे दिए, दास और दासी ने भेड़ बकरी गधे बैल सब उसे परमेश्वर ने दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था पर धनवान हो गया। यूसुफ के पास कुछ नहीं था पर वो प्रधानमंत्री हो गया। परमेश्वर इनके साथ था और इनके लिए समय बदला गया। परमेश्वर आपके लिए भी समय बदलेगा। हालेलुया। बदलने जा रहा, आज से हमारा समय बदलना जा रहा है। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद करते हैं। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। पाक रूह दी संगत दे नाल, पाक रूह दी संगत दे नाल
मेरा उठना बैना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें। प्रभु जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। समय को बदलने वाले परमेश्वर, समय को पीछे करने वाले परमेश्वर, समय को रोकने वाले परमेश्वर और समय को अपने हाथ में रखने वाले परमेश्वर, समय को बदलने वाले परमेश्वर। और चाहे किसी भी देश का कोई भी समय क्यों ना हो, चाहे वो आगे चल रहा हो, चाहे वो पीछे चल रहा हो, चाहे दिन और रात का क्यों ना फर्क हो, उस समय आपके हाथ में है स्वामी। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग का समय भी आपके हाथ में ही है, और जो पृथ्वी का 1000 साल और स्वर्ग का एक दिन है प्रभु जी। और जितने लोग यहां पर इन सबको ब्लेस करें, इन सबको आप आशीष दें, यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरवर को माफ करें। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता रहे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब सभी बैठ जाएं। हम सब एक प्रार्थना करेंगे। आज छोटी बेटी ऐना का जन्मदिन है। आजा बेटी, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज इसका जन्मदिन है।